गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग फिजिक्स के अगले क्लास स्टार्ट करें। इसमें क्या पढ़ेंगे आज? तो वेलोसिटी ऑफ इमेज पढ़ेंगे। फिजिक्स का ही ऑप्टिक्स क्लास स्टार्ट किए हुए हैं, तो उसी में लगातार क्लास को हम बता रहे हैं आप लोग को। तो आज हमारा जो टॉपिक है हम रखे हैं, तो क्या है ये? वेलोसिटी ऑफ इमेज। इसमें हम प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब किसी प्लेन मिरर से प्रतिबिंब जो बनता है, यदि उसके सामने हम कोई दर्पण को आगे पीछे, किसी वस्तु को आगे पीछे यदि हम दौड़ाते हैं, तो पीछे जो उसके पीछे जो दर्पण बनेगा, उस दर्पण का वेलोसिटी क्या होगा। यदि इसको 2 मीटर दौड़ाएंगे तो इसके क्या होगा, वही निकालना हो। दोनों में रिलेशन निकालना है, इसके वेग और ऑब्जेक्ट का वेग और इमेज के वेग में रिलेशन निकालना है। जैसे यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सपोज मान लेते हैं प्लेन मिरर है, इसके सामने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हम मानते हैं, वो ऑब्जेक्ट है। तो प्लेन मिरर में आप लोग को हम पहले बता चुके हैं या पता भी होगा कि प्लेन मिरर के सामने जितनी दूरी पे हम वस्तु को रखते हैं, x दूरी पे रखते हैं, तो प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ पे, ये भी कहाँ पे बनेगा? x डिस्टेंस दूर ही पीछे बनता है। ये प्लेन मिरर में ऐसा होता है कि x दूरी आगे अगर वस्तु रखा हुआ है तो x डिस्टेंस पीछे प्रतिबिंब भी बनेगा। तो इसको हम यदि y कहेंगे तो x बराबर y भी कह सकते हैं। परंतु यहाँ पे ध्यान देना है कि फिजिक्स में हम फर्स्ट क्लास में ही बता दिए थे कि माइनस प्लस पे ध्यान देना है, कि फिजिक्स में माइनस प्लस का ध्यान, और माइनस प्लस का भी काम कुछ नहीं है। फिजिक्स में माइनस प्लस का काम बस इतना है कि हमेशा के क्या बताता है, माइनस प्लस का मतलब है कि हमें कोई ना कोई डायरेक्शन बता रहा है। अगर कोई माइनस और प्लस, इसमें फिजिक्स में केवल यही है कि इधर हम प्लस लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इधर हम प्लस लेंगे, मेरे इच्छा के अनुसार है, मेरे पे डिपेंड करता है। यदि हम इधर प्लस ले लेते हैं तो इधर माइनस लेना होगा। ये ज़रूरी नहीं कि जो बुक में दे दिया है इधर प्लस तो इधर माइनस नहीं लेना होगा। ये कोई मैथ नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर सिस्टम नहीं चलेगा। ये फिजिक्स है। यहाँ पे यदि हम इधर प्लस तो इधर माइनस, या इधर हम प्लस मान सकते हैं तो इधर माइनस। ऊपर भी यदि हम प्लस मानते हैं तो नीचे इधर नीचे माइनस। यदि नीचे हम प्लस मान लेंगे तो ऊपर वाले को माइनस। यानी माइनस प्लस केवल यही है कि एक दूसरे के विपरीत को बताएगा, उल्टा बताएगा। तो यही ध्यान में रखना है, और बाकी इसका कोई काम नहीं फिजिक्स में। तो यहाँ पे क्या बता रहे थे कि यदि यहाँ पे मिरर से हमेशा कोई भी डिस्टेंस को मापना है, ऑप्टिक्स में यदि कोई भी डिस्टेंस हम मापते हैं तो कहाँ से मापते हैं? हमेशा मिरर से मापेंगे। तो मिरर से हम इधर जा रहे हैं तो इसको यदि हम x लिए हैं, और यदि ये x और y हमेशा बराबर होता है, तो यदि हम x को प्लस मानेंगे, यदि x को हम यदि प्लस मान लेते हैं तो y को क्या मानना होगा? माइनस मानना होगा, क्योंकि इसके उल्टा है। यहाँ से हम इधर जा रहे हैं प्लस, तो यहाँ से पीछे जाएंगे तो माइनस। ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? एक माइनस साइन लगा देंगे। माइनस साइन से डरना नहीं है। माइनस साइन क्या बताएगा हमें? तो केवल डायरेक्शन को बताएगा। माइनस साइन हमें डायरेक्शन कि ये x कहीं इधर है या इधर होगा, तो ये जस्ट इसके उल्टा होगा y। अब यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी निकालना है। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हमें vo है और vi इसका वेलोसिटी vi। ये दोनों में क्या रिलेशन होगा? इसको हम इधर लेके जा रहे हैं, वस्तु को इधर लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे? हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या यहाँ पे लिखेंगे? dx बटे dt। ये डिफ्रेंशिएट सब पता होगा आप लोग को, यदि मैथ के हैं, यदि बायोलॉजी की भी है तो फर्स्ट क्लास में कहीं न कहीं पढ़े होंगे। तो dx बटे dt इसको लिखेंगे, और माइनस का मतलब माइनस आगे रह जाएगा, और dy बटे dt। अच्छा, dx बटे dt की हो तो हम इसी को तो हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। और ये इसी को हम वेलोसिटी कहते हैं, इसी को भी वेलोसिटी ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दूरी ही तो बदल रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो dx बटे dt को वेलोसिटी कहेंगे, तो ये किसका वेलोसिटी है? ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा। यानी इसको हम vo लिखेंगे, वेक्टर है तो वेक्टर लगा देंगे, और वेलोसिटी ये क्या है? y। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ आई, यहाँ पे माइनस लगा देंगे।
तो ये ध्यान में रखना है, ये क्या है कि वेलोसिटी भी बराबर है, वेलोसिटी भी क्या होगा, प्लेन मिरर के सामने कोई भी वस्तु जितना भी स्पीड से दौड़ेगा इमेज भी उतना ही स्पीड से दौड़ेगा। अगर ये उधर जाएगा तो इमेज भी इधर आएगा, अगर ये इधर जा रहा है तो इमेज भी इधर ही आएगा, अगर ये इधर आ रहा है तो इमेज भी इधर ही जाएगा। जिस स्पीड से जाएगा, ये 2 मीटर तो ये भी 2 मीटर, अगर ये 4 मीटर तो ये भी 4 मीटर ही होगा, सेम होगा। बस ये माइनस साइन मतलब क्या होगा, उल्टा है कि ये इधर है तो ये उधर जा रहा है, दूसरे क्या है, एक दूसरे को उल्टा है, ये उधर तो ये इधर है, तो एक दूसरे के उल्टा है। बस यही माइनस साइन दिखाना है, दिखाएगा क्या कि ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा, अपोजिट होगा। अब यहाँ पे ये तो हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन यहाँ 2-3 प्रकार का आएगा। यदि यहाँ पे ये क्या था, मिरर को हम रेस्ट में रखे थे, मिरर किस में था, रेस्ट में था, मिरर को हम इधर उधर नहीं कर रहे थे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को इधर उधर कर रहे थे, आगे पीछे। अब यहाँ पे है क्या, ये एक्स है, इसके सामने ऑब्जेक्ट आई इमेज बना था, और ये वेलोसिटी वी ओ है, वी आई है। ये जो मिरर है एम, इसका भी वेलोसिटी, इसको भी हम वी एम से इधर लेके आ रहे हैं। वी एम मतलब इसको भी हम इधर, यानी इधर ले चले या इधर ले चले, किधरों भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मिरर भी मोशन में है, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट भी मोशन में है, सपोज इधर ही है, ये भी इधर, ये भी इधर। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाया जाए, दोनों क्या है, दोनों क्या है, किस में है, वेलोसिटी में है। तो इसको हम इस तरह बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम किसको निकालेंगे, ये जो है यहाँ पे जो निकलता है, ये क्या निकला है, वेलोसिटी निकला है, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट और आई में रिलेशन। ये किस में रिलेशन बता रहा है, मिरर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हम ये जो डिस्टेंस माने हैं मिरर के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस को माने थे, मिरर से ही ना मापे थे दूरी। तो ये जो वेलोसिटी होगा ना, ये यहाँ पे मिरर को लगेगा, मिरर को ही ये पता चलेगा कि ये 2 तो ये 2, ये 4 तो ये 4। अभी ऑब्जेक्ट को क्या होगा उसको हम आगे चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे मिरर भी वेलोसिटी में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज किसकी तुलना में, एम की तुलना में। ये इसी को लिखेंगे, इसी को लिखिए, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ओ, वेलोसिटी ऑफ एम, इसी में हम एम लगा देंगे, यानी ये नहीं, और यहाँ पे माइनस है, यानी आप इस फॉर्मूला को, उसमें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस फॉर्मूला को हम याद रखें। ये फॉर्मूला उससे इससे भी ज़्यादा बेटर ये होगा। ये इसमें एम और एम क्या बता रहा है, ये एम और एम लगा दिए हैं, ये एम और एम यही बताएगा, क्योंकि हम किसकी तुलना में डिस्टेंस मापे थे, मिरर की तुलना में ना। तो वेलोसिटी में जो रिलेशन निकला ये भी मिरर की तुलना में ही निकला है। तो यहाँ वही है कि इस मिरर को हम लिख दिए, इस मिरर से कोई भी समझ जाएगा कि ये जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है मिरर की तुलना में है। यहाँ यदि हम वेलोसिटी ऑफ ए भी लिखते हैं, या वेलोसिटी ऑफ ए स्लाइस बी लिखेगा, इस तरह लिखेगा, वेलोसिटी ऑफ ए बी या वेलोसिटी ऑफ ए स्लाइस बी भी लिख सकता है। यदि इस तरह लिखेगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ये बाकी ये सब क्या होगा, वेक्टर ही होगा। यदि वेलोसिटी ऑफ ए बी का मतलब क्या है, ओ एम का मतलब क्या है, सामने जो भी लेटर पहले लिखा है ना, तो इसमें क्या समझेंगे, उसी का वेलोसिटी है, किसकी तुलना में, तो बी की तुलना में। ए का वेलोसिटी बी की तुलना में, ए का वेलोसिटी बी की तुलना में। तो सेम उसी प्रकार यहाँ पे क्या कहेंगे, ओ का वेलोसिटी एम की तुलना में, आई का वेलोसिटी एम की तुलना में। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको तोड़े के लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ओ माइनस वेलोसिटी ऑफ एम बराबर क्या लिखेंगे, ये सब क्या होगा, वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है।
माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ आई माइनस वेलोसिटी ऑफ एम। ये माइनस तो साइन बाहर है, अब जैसे ही माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ओ माइनस वेलोसिटी ऑफ एम बराबर माइनस वेलोसिटी ऑफ आई माइनस माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ एम होगा। अब ये इसको इधर भेज देते हैं और इसको उधर भेज देते हैं, यानी ये इधर आके वेलोसिटी अब वी एम और यहाँ भी वी एम है, तो इधर आके टू वी एम हो जाएगा, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस वेलोसिटी ऑफ ओ, और ये उधर जाके प्लस वेलोसिटी वी आई बराबर ये इधर आके जुड़ जाएगा टू वी एम। यानी यहाँ से हम वी एम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ओ प्लस वेलोसिटी ऑफ आई बटे टू। ये निकल गया। ये मेन यहाँ से देखिए, यहाँ पे यदि हम ये भी निकल सकता है यहीं से, डायरेक्ट यहाँ से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मिरर को रेस्ट में रखे हैं ना, तो यानी यहाँ पे वी एम क्या है, वी एम क्या है, जीरो है। तो वी एम को यदि हम यहाँ पे जीरो रखते हैं, ये उधर जाके जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से भी ये रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से इस रिलेशन को ध्यान में रखना है और इसी रिलेशन को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सभी जो है ना, ये सब इस पर कुछ जैसे न्यूमेरिकल किस तरह से पूछा गया, फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी ऑफ एम बराबर यहाँ पे क्या, तो फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ ओ यदि लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ एम तो वी ओ प्लस वी आई बटे टू, यही है फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, ये इसको हम इधर लेके जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड से, इसको इधर लेके आ रहे हैं हम 4 मीटर पर सेकेंड से। ऑब्जेक्ट है वी ओ है और ये क्या है वी एम है और ये वी ओ दिया है। तो इधर जो होगा ये किधर जाएगा और इसका वेलोसिटी निकालना, ये इधर तो ये भी उधर जाएगा, वी आई निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको, तो बस ये फॉर्मूला पे रखना है, क्या है वेलोसिटी ऑफ वी एम तो यही फॉर्मूला है। तो वेलोसिटी ऑफ वी ओ, अब इस पर क्या बोले थे, पहले बता दिए थे प्लस माइनस पे ध्यान देना है। प्लस माइनस ध्यान देने का मतलब डायरेक्शन पे ध्यान देना है, डायरेक्शन पे। अब मेरा मर्जी है, हम इधर भी प्लस मान सकते हैं, इधर भी प्लस मान सकते हैं, कि इधरों प्लस मान सकते हैं। यदि हम सपोज हम इधर प्लस माने हैं तो इधर क्या हो मानना होगा, हमें माइनस मानेंगे। इधर हम प्लस मान लिए तो इधर क्या मानना होगा, माइनस मानेंगे। यानी इस डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होगा उसको सब हम पॉजिटिव मानेंगे, उसके इस डायरेक्शन में जितना भी वेलोसिटी होगा इधर तो उसको हम नेगेटिव मानेंगे। तो इधर ये जो 2 है उस डायरेक्शन में है, प्लस वाले डायरेक्शन में है, जिधर हम प्लस माने उधरे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ इसको 2 रखेंगे। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये क्या है, जिधर हम प्लस माने उधर नहीं बल्कि इधर है, उल्टी दिशा में, उसके उल्टी दिशा में यानी माइनस की ओर। तो यहाँ पे -4 लिखेंगे प्लस वी आई बटे 2, ये क्या हो जाएगा 4 -4 प्लस ये उधर जाके क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी वी आई बराबर
8 मीटर पर सेकेंड। और ये किस में निकला है? प्लस में निकला है ना। यदि ये प्लस में निकला है तो यहाँ जो मानेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि हमें बाद में बताने की जरूरत नहीं होगी इसका वेलोसिटी इधर होगा या इधर होगा। अपने यहाँ पे माइनस प्लस साइन हमें जानकारी दे देगा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस वाले को हम माने देते प्लस की तरफ, यानी इसका वेलोसिटी इधर ही होगा। और कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड। यानी ये 4 से और ये 2 से है, दोनों से ये कितना हो जाए? वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे दूसरा क्या होगा? यदि हम पाँच मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पे ये 37 डिग्री है, इसको ऊपर ले, दर्पण को भी ऊपर लेके जा रहा है। और ये कितना से ले जा रहा है? ये 45 डिग्री है, √2 मीटर पर सेकेंड से इससे लेके जा रहा है और इसको ले जा रहा है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा ये भी कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में ही होगा। अब जिस डायरेक्शन में भी होगा, यानी यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा, हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं, इसका वेलोसिटी पहले निकालते उसके बाद डायरेक्शन हम पता करेंगे। इसको कैसे निकाला जाए? तो इसको हम इस तरह निकाल सकते हैं। इसको बताने के लिए आपको हम थोड़ा सा मैथ बता देते हैं कि ये 37 डिग्री, 45 डिग्री और 37 डिग्री क्या है, इसके लिए जानकारी थोड़ा दे देते हैं आप लोग को। तो चलिए थोड़ा सा मैथ की हिंट कर देते हैं आप लोग को। मैथ में क्या है कि हमसे साइन 37 डिग्री का वैल्यू पूछेगा, कॉस 37, 90, 45, 30, 60 तो सबको पता होगा, 0। यहाँ पे हमसे क्या पूछेगा? साइन 37, साइन 30, टेन 37, सेक 37, कॉट लिखिए यहाँ पे, उसके बाद सेक, कोसेक 37। उसके बाद क्या पूछेगा? साइन 53, कॉस 53, टेन 53, कॉट 53, सेक, कोसेक 53, ये सब एंगल पूछेगा। इसको कैसे बताएंगे? क्योंकि 37 डिग्री 53 डिग्री आपको फिजिक्स में बहुत जगह मिलेगा, 37 डिग्री और 53 डिग्री। अब इसका वैल्यू कैसे बताएंगे? तो इसका वैल्यू बताने के लिए आपको कुछ नहीं, 3, 4, 5, ये 3 को नंबर याद रखना है। कौन कौन नंबर है? 3, 4, 5, 3, 4, 5, ये नंबर 3 को याद रखना है। इसमें क्या करेंगे? हम हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। यदि हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, इसमें क्या है कि यदि हम 37 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। हमसे 37 पूछा है तो दूसरा क्या? एक 90 है, यदि ये 37 तो एक क्या हो जाएगा? 53 होगा, क्योंकि 37 और 53 मिलके क्या हो रहा है? 90 होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा याद रखना है, यदि 37 पूछेगा तो समझ लेंगे एक ट्रायंगल 53 भी होगा। यदि 53 पूछा है तो हम समझ लेंगे एक एंगल 37 भी होगा, क्योंकि 37 53 मिलकर 90 हो रहा है और ये एक 90 है तो 180 हो रहा है। यानी इसको हम यदि 37 मान रहे हैं तो ये क्या होगा? 53 होगा। बस ये एक ट्रायंगल बन गया। अब इसमें क्या ध्यान रखना है? ये 53 हमेशा 53 पे ध्यान देना है कि 53 किन किन नंबर से मिलके बना है। तो 5, 3, 3, 5 के मिलने से बना है। 5 और 3 नंबर है, इसमें दिख रहा है। 53 में कौन कौन नंबर है? 5 और 3 है। अब 5 और 3 और इसके साइड वाले भुजा कौन है? ये साइड और ये साइड। तो बस ये 5 और 3 को बस इस साइड बगल वाले दोनों भुजा को बांट देंगे।
क्या करेंगे, ये 5 और 3 को, एक इसको और एक इसको। अब है क्या कि इसको क्या देंगे और इसको क्या देंगे, तो बस इसमें क्या है कि जो हमको बड़ा लग रहा है साइड उसको बड़ा नंबर दे देंगे, जो छोटा लगेगा उसको छोटा नंबर देंगे। बस हमेशा 5-3 में ही बांटना है। तो 5-3 में ये बड़ा है तो इसको हम कौन सा नंबर दे देंगे, 5 दे देंगे। और ये छोटा है तो इसको कौन सा नंबर दे देंगे, 3। तो इसमें 5-3 ये हो गया, तो एक 4 बच गया, तो हमेशा ये 4 होगा। ये आप किसी भी तरह से वेरीफाई कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे बस 37 डिग्री, तो यहाँ 3 साइड निकल गया। अब यहाँ पे हम आराम से बता सकते हैं सबका मान। 37 का पूछा है, साइन 37 क्या होता है, ये P और ये H और ये B होगा, तो P/H लंब बटे कर्ण, कितना है लंब, 3/5। कॉस 37 B/H 4/5। टेन 37 P/B 3/4। कॉट 37 निकालना है तो 4/3। सेक 5/4। कोसेक का कितना हो जाएगा, 5/3। साइन का निकालना है, साइन 37, तो साइन 37 यहाँ है। साइन 37 के लिए ये हो जाएगा इस बार P, ये P होगा और ये B हो जाएगा। इस एंगल के लिए सामने सामने भुजा होता है ना लंब, जब इसके लिए तो इसके सामने वाला भुजा ये था, ये लंब। अब इसको लेते तो इसके सामने भुजा ये है, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार और ये कर्ण ही रहेगा। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, P/H। P कितना है, 4/5। कॉस 53 कितना है, B/H 3/5। टेन P/B 4/3। कॉट का 3/4। सेक 53 5/3। कोसेक 53 5/4 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम सबको निकाल सकते हैं। क्या ध्यान में रखना है कि 3 4 5 3 4 5 3 4 5 नंबर को ध्यान में रखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। 37 देगा तो एक 53 भी होगा, क्योंकि 53 में 5-3 नंबर आ रहा है, उसी 5-3 को बांटना है, तो 5 को बड़े वाले को और 3 छोटे वाले को देंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आप लोग को। तो फिर 37 53 को इसलिए फिजिक्स में ज़्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें कोई रूट नंबर सब आया नहीं है, फ्रैक्शन में आया है। फ्रैक्शन में आया इसलिए इसमें कोई ना कोई रूट नहीं आ रहा है। अगर 45 लेंगे तो रूट आ जा रहा है, 60 लेंगे तो कॉस में आता है, साइन में नहीं, साइन में आ जाता है, कॉस में नहीं आता। तो किसी नंबर में रूट आ जाता है। उसी रूट को हटाने के लिए 53 37 नंबर 53 डिग्री और 37 डिग्री को फिजिक्स में ज़्यादातर लिया जाता है। तो अब इस पे कैसे पूछे जाएगा, इस मिरर को बोले थे इधर वेलोसिटी दे देते हैं हम 5 मीटर पर सेकंड से, ये इधर गया, ये भी इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ इसका ऑब्जेक्ट यहाँ बने, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ इमेज, ये भी ओ है और ये भी एम है। तो भी आई जो होगा ये किधर होगा, किस, इसका भी मैग्नीट्यूड भी बताना है। तो अभी जो बताया, ये जो एंगल दिया था ये 37 डिग्री और ये सपोज ये भी 37 डिग्री है, मान लेते हैं 37 डिग्री ही दिया होगा, यानी इसको हम √2 मान लें और ये सपोज 45 डिग्री दिया होगा, ठीक है। ये 37 डिग्री और ये 45 डिग्री दिया है, तो इसमें निकालना है। तो कुछ ये 37 डिग्री का वैल्यू अभी जो निकालने के लिए बताया आप लोग को, ये शायद आप लोग को यूट्यूब पे भी कहीं नहीं मिलेगा कि इस तरह बताया गया होगा ट्रायंगल को कैसे साइड को एंगल को बांटेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका था। अब यहाँ उसी को यहाँ पे ये क्या है, क्या बताया था आप लोग को कि वेलोसिटी है हमेशा क्या है, ये वेग है। वेलोसिटी क्या होगा, वेग होगा। तो यहाँ पे वेक्टर है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। तो इसको हम, ये इस डायरेक्शन में है, इसको हम
तोड़ सकते हैं। ये किधर यहाँ पे लिख लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है, एक इधर और एक इधर लिखेंगे। इसको भी हम तोड़ेंगे तो एक इधर होगा और एक ऊपर की ओर होगा। तो जो इधर होगा, हम बोले थे कि अगर वेक्टर ए यहाँ पे लिखा है, ये थीटा है, तो जिसके साथ थीटा इसके साथ कॉस लगा देंगे, तो ए कॉस थीटा और ऊपर ए साइन थीटा। ये वेक्टर को इस तरह रिजॉल्व किया जाता है, तोड़ा जाता है। तो यहाँ पे 10 है तो इधर क्या लिखेंगे 10 कॉस, जिसके साथ कौन बन रहा है उसके साथ कॉस 37, 10 गुना कॉस 37 का भी वैल्यू बताए, कैसे बताए थे, ये 37 होगा तो ये 53 होगा, तो ये 5 3 4 ये बताए थे। तो कॉस 37 का क्या हो जाएगा B/H 4/5, ये कट जाएगा 10 2, तो कितना हो रहा है 8 मीटर पर सेकेंड। इस डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड। ऊपर की ओर कितना होगा, ऊपर की ओर तो 10 गुना साइन 37, 10 साइन 37 यानी 10 गुना साइन 37 P/H 3/5, तो ये कितना हो रहा है 6 मीटर पर सेकेंड। ये तो ये निकल गया। अब इसका भी वेलोसिटी निकाल लेते, तो इसका भी इधर को एंगल बन रहा है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे √2 cos 45 डिग्री, तो √2 गुना 1/√2 यानी 1 मीटर पर सेकेंड। और एक यहाँ है, हम फॉर्मूला लिखते हैं, एक इधर लिखेंगे √2 साइन 37 डिग्री, √2 साइन 45 डिग्री इधर भी लिखेंगे। तो यहाँ पे अब क्या है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या था, वेलोसिटी ऑफ m बराबर VO प्लस VI/2। फॉर्मूला अगर ध्यान में भी रखना है तो आसान है कि मिरर बीच में है, बाकी एक नंबर इधर एक नंबर इधर, तो बीच वाले नंबर को कैसे निकाला जाता है। अगर AP में एवरेज है, एवरेज की तरह ले रहे हैं, VO प्लस VI/2 कर दे रहे हैं, ये बीच वाला का वेलोसिटी निकलेगा। इसमें क्या बोले थे, डायरेक्शन को भी ध्यान में रखना है। हम इधर प्लस मान लेते हैं अपने मन से, इस बार इधर को प्लस मान लेते हैं। तो यहाँ पे जितना भी वेलोसिटी प्लेन के परपेंडिकुलर है, जितना भी इस वेलोसिटी से हमें मतलब नहीं है, इस वेलोसिटी से मतलब नहीं है। यदि इधर ये चलेगा तो इमेज भी तो इधर चलेगा आएगा। तो ऑब्जेक्ट को स्थिर रखा जाए, इमेज मिरर को ऊपर ले जाएंगे तो इमेज क्या होगा, इमेज भी स्थिर ही रहेगा। इसको ऊपर नीचे करेंगे, इमेज यहाँ वस्तु यहाँ, तो इमेज भी यही बनेगा। हमें बस परपेंडिकुलर, इमेज के परपेंडिकुलर जितनी भी वेलोसिटी है उस वेलोसिटी से मतलब है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ m कितना है, वेलोसिटी ऑफ m यही निकला इस डायरेक्शन में 1 बराबर वेलोसिटी ऑफ o कितना है, ऑब्जेक्ट कितना निकल गया इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे निकल गया है 8 प्लस वेलोसिटी ऑफ I/2, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 बराबर 8 प्लस VI, ये उधर जाएगा तो 2 - 8 VI, ये क्या हो रहा है VI बराबर -6 मीटर पर सेकेंड, -6 मीटर पर सेकेंड। इससे क्या पता चल रहा है, अब यहाँ पे माइनस साइन आया, हम पिछले बार बताए थे, ये माइनस साइन क्या बताएगा, यहाँ पे जो माइनस साइन आया है ये माइनस साइन क्या बताएगा। तो यदि हम इस पर प्लस माने इस डायरेक्शन में, इसका मतलब माइनस साइन क्या बताएगा, इधर होगा उल्टी डायरेक्शन में। यही ध्यान में रखना कि अगर ये इस डायरेक्शन में है तो ये उल्टी डायरेक्शन में होगा इसका वेलोसिटी। तो ये डायरेक्शन क्या होगा इसका, इधर होगा -6 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम इस तरह बना सकते हैं कि अगर अब कुछ भी हो, ये हो सकता है इधर लेके जाए या इधर लेके जाए, हमेशा रिजॉल्व कर देंगे। क्या करेंगे, कंपोनेंट बना देंगे, इसको कंपोनेंट वेक्टर बोला जाता है। एक तोड़ देंगे इसको भी एक दोनों परपेंडिकुलर तोड़ देंगे और इस तरह बना लेंगे। बाकी 37 डिग्री 53 डिग्री का वैल्यू आपको निकालने के लिए भी बता दिए हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी जो भी होगा आगे क्लास में देखेंगे। मिरर फार्मूला हो गया, F बराबर R/2 रिलेशन है, वो सबको F और R में रिलेशन मिरर फार्मूला है, वो सबको आगे देखेंगे, आगे क्लास में प्रूफ करेंगे। तो आप यहाँ इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा।